नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरएस और आप देख रहे हैं स्टडी फ्लैग। और आज की इस वीडियो में लेके आया हूं बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले वाला जो जोधपुर का राठौड़ वंश का वीडियो था वो आपने बहुत पसंद किया था और इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव जोधा, राव बीका, राव लूणकरण, राव जैत सिंह। राइट आंसर है राव बीका। राव बीका ने बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है? राव कल्याणमल, राव लूणकरण, राव बीका, राव नरा। तो राइट आंसर हो जाएगा राव लूणकरण। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साहेबा के युद्ध में बीकानेर का राजा वीर गति को प्राप्त हुआ था? राव कल्याणमल, राव लूणकरण, राव जैतसी, राव बीका। राइट आंसर है राव जैतसी। राव जैतसी साहेबा का युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये किनके बीच में हुआ था? ये मालदेव जो जोधपुर के राजा थे और राव जैतसी जो बीकानेर के राजा थे, इनके बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला शासक था? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला शासक था राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह, दलपत सिंह। राइट आंसर है कल्याणमल। कल्याणमल ने अकबर की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की थी। और कब की थी? 1570 ईस्वी में। और कहाँ पर की थी? तो नागौर दरबार में। अकबर ने जो नागौर दरबार आयोजन किया था वहां पर उसने अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण किसे कहा है? कर्ण सिंह को, लूणकरण को, राय सिंह को, कल्याणमल को। राइट आंसर है राय सिंह को। अब इसका दो प्रश्न बन सकते हैं कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा है? राय सिंह को। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बीका ने, राव कल्याणमल ने, राव लूणकरण ने, महाराजा राय सिंह ने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, जैन मुनि जैता, मंडन, कान्ह व्यास। तो राइट आंसर है जैन मुनि जैता ने राय सिंह प्रशस्ति की रचना की। अगला प्रश्न है, 8 फरवरी 1921 को स्थापित नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर किसे बनाया गया? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा सरदार सिंह। राइट आंसर है महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर को नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर बनाया गया था। इसकी स्थापना कहां पर हुई? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना दिल्ली के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है, नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ तथा राजा करण सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और राजा जो बीकानेर के राजा थे करण सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? साहिबे का युद्ध, मतिरे की राड़, गिरी सुमेल का युद्ध, पिंपाड़ का युद्ध। तो राइट आंसर है मतिरे की राड़। मतिरे की राड़ है। ये कब हुआ था? तो ये 1644 में हुआ था। नागौर जिले के अंदर गांव है जाखानिया और बीकानेर का गांव है सिलवा, वहां पर मतिरे को लेकर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें जीत हुई थी कर्ण सिंह की। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? राव कल्याणमल, राय सिंह, दलपत सिंह, अनूप सिंह। राइट आंसर है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। इसका कारण ये था कि कल्याणमल है, जब मालदेव ने राव जैत सिंह को हरा दिया था और राव कल्याणमल को अपने राज्य से पदच्युत कर दिया था, उसके बाद में शेरशाह सूरी की सहायता से कल्याणमल राजा बना था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र कामरान को युद्ध में पराजित किया? बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र कामरान को युद्ध में पराजित किया था? राव लूणकरण, राव कल्याणमल, राव जैत सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने। राइट आंसर है राव जैत सिंह। राव जैत सिंह ने बाबर के पुत्र कामरान को
पराजित किया था। ये कामरान है, ये लाहौर का शासक था उस समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। बीकानेर के आगे, बीकानेर पर राव कल्याणमल का शासन किस बादशाह के सहयोग से स्थापित हुआ था? बीकानेर पर राव कल्याणमल का शासन है, ये किस बादशाह के सहयोग से स्थापित हुआ था? हुमायूं, अकबर, मालदेव, शेरशाह सूरी। राइट आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को जब गिरी सुमेल में सहायता की थी और जीत होने पर राव कल्याणमल को बीकानेर में स्थापित किया। अगला प्रश्न है बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? जांगलदर बादशाह वैसे तो सभी को कहते हैं, लेकिन ये उपाधि किसको मिली थी? महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा कर्ण सिंह, महाराजा सूरत सिंह। तो राइट आंसर है महाराजा कर्ण सिंह को, जो अन्य राजा थे उन्होंने जांगलदर बादशाह की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है बीकानेर के किस शासक ने भटनेर पर अधिकार कर भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया? गज सिंह, सूरत सिंह, सुजान सिंह, सरदार सिंह। तो बीकानेर के महाराजा जो सूरत सिंह थे उन्होंने मंगलवार के दिन हनुमानगढ़, ये भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर और हनुमानगढ़ नाम रख दिया। अगला प्रश्न है बीकानेर के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि की? अनूप सिंह ने, सूरत सिंह ने, सूर सिंह ने, सरदार सिंह ने। राइट आंसर है सूरत सिंह ने। महाराजा सूरत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि की थी। अगला प्रश्न है निम्न में से महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है काम प्रबोध, अनूप विवेक, अनूपोदय, उक्त सभी। तो ये तीनों ग्रंथ हैं, ये महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के राजा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के राजा कौन थे? सरदार सिंह, डूंगर सिंह, रतन सिंह, सूरत सिंह। राइट आंसर है सरदार सिंह है 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के राजा थे। अगला प्रश्न है बीकानेर के किस शासक ने प्रथम व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महाराजा शार्दुल सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा लाल सिंह ने, महाराजा कर्ण सिंह ने। तो राइट आंसर है महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वेली कृष्ण रुक्मणी की ग्रंथ की रचना किसने की? राय सिंह ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, दुर्सा आढ़ा ने, अनूप सिंह ने। राइट आंसर है पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ये राय सिंह के भाई थे और इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की है और ये डिंगल भाषा का ग्रंथ है। और दुर्सा आढ़ा ने 5वां वेद बताया है, 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है डॉक्टर तेसी ने डिंगल का हेरोस किसे कहा है? डॉक्टर तेसी ने डिंगल का हेरोस किसे कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को, अनूप सिंह को, दुर्गादास राठौड़ को, दुर्सा आढ़ा को। राइट आंसर है पृथ्वीराज राठौड़ को। डॉक्टर LP तेसी है, ये इटली के थे और इन्होंने राजस्थानी भाषा पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। डिंगल का हेरोस कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट, अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को। फिर मिलेंगे मेवाड़ के इतिहास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।